आदर है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए कमलेश और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स केस लॉ रानू वोरा वर्सेस एसीआईटी जो डिसाइड करता है कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन के बीच का लाइन क्या है। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग लीगल हो सकती है या ये एक कलेबल डिवाइस है टैक्स इवेट करने का। चलिए केस के फैक्ट, आर्ग्यूमेंट्स और डिसीजन को सिंप्लीफाई करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस के फैक्ट के बारे में। ये केस असेसमेंट ईयर 2016-17 से रिलेटेड है। इसमें रिस्पोंडेंट ने 16.81 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिक्लेयर किया, साथ ही 9.11 करोड़ के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ क्लेम किया। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ कैसे, तो इसके लिए एसएससी ने एविडेंस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर को 2 फरवरी 2016 को बेचा। साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे हुआ, तो इसके लिए एसएससी ने माइंड ट्री लिमिटेड के शेयर को 17 फरवरी 2016 से लेके 4 मार्च 2016 के बीच में खरीदा और उन शेयर को मार्च 9 2016 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में बेच दिया। ट्विस्ट ये था कि माइंड ट्री लिमिटेड ने 1/1 बोनस शेयर अनाउंस किया था 18 जनवरी 2016 को, जिसके कारण शेयर प्राइस सिग्निफिकेंटली गिर गया। अब एओ ने इस ट्रांजैक्शन को टैक्स अवॉइडेंस कहा, जबकि एसएससी का कहना था कि ये जेन्युइन टैक्स प्लानिंग है। अब बात करते हैं कि इसमें इशू क्या इन्वॉल्व था। तो मेन इशू ये था कि क्या 9.1 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर ये एक कलरेबल डिवाइस है टैक्स चोरी करने के लिए। टैक्स प्लानिंग मेजर क्वेश्चन था, टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स इवेजन। इसमें सेक्शंस क्या इन्वॉल्व थे, तो इसमें 2 सेक्शंस मेनली इन्वॉल्व थे। सेक्शन 45 जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है, दूसरा सेक्शन 70 जो परमिट करता है सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इन द सेम असेसमेंट ईयर। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है भाई, ये वो कहना था कि ये पूरा का पूरा एक डेवियस ट्रांजेक्शन है, संदिग्ध ट्रांजेक्शन है। एसएससी ने डिलिबरेटली प्री बोनस शेयर को बेचा ताकि शॉर्ट टर्म लॉस इनकर हो। बोनस शेयर की जो सेल है वो उसको डिफर किया, जिससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल सके। एओ ने मैकडोवेल वर्सेस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीटीओ यानी 85 केस रेफर किया, जिसमें कहा गया था कि हर सिटीजन का ऑब्लिगेशन है कि वो टैक्स ऑनेस्टली पे करे बिना किसी छल और संदिग्ध मेथड के। पर क्या एओ का आर्गुमेंट वैलिड है? चलिए आगे देखते हैं। एसएससी का आर्गुमेंट क्लियर था, ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर किया गया है। बोनस शेयर को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिक्लेयर हुआ, वो सब्सिक्वेंट ईयर में टैक्स भी किया गया है। एओ ने परचेज सेल ट्रांजेक्शन या लॉस कंप्यूटेशन को डिस्प्यूट नहीं किया है। एसएससी ने एक पॉइंट इंफेसाइज किया, टैक्स प्लानिंग लीगल है जब तक कि ट्रांजैक्शन रियल और डॉक्यूमेंटेड हो। तो आईटी ने क्या कहा इस केस में? आईटी ने कहा ट्रांजैक्शन लीगल है, जेन्युइन है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन गलत नहीं है, टैक्स प्लानिंग अलाउड है, फाइनेंशियल अफेयर्स को स्ट्रक्चर करके टैक्स मिनिमाइज करना लीगल है जब तक कि लॉ वायलेट नहीं होते। कोर्ट ने एक पुराने केस पीसीआईटी वर्सेस साइरस पूनावाला केस का रेफरेंस भी दिया, जिसमें सिमिलर ट्रांजैक्शंस वैलिड माना गया था। ईओ के पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि ट्रांजैक्शन फेक है, इसलिए आईटी ने रेवेन्यू के अपील डिसमिस कर दिया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेट ऑफ अलाउ कर दिया। इस केस से हम क्या सीख सकते हैं? इस केस से हम सीख सकते हैं कि हर ट्रांजेक्शन जेन्युइन और डॉक्यूमेंटेड हो। बोनस इशू का जो टैक्स प्लानिंग में यूज लीगल है अगर रूल फॉलो हो रहे हैं। टैक्स प्लानिंग के केस हमेशा स्क्रूटनी के रडार पर होते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो वहां पे प्रोफेशनल से गाइडलाइंस लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये था केस रानू वोरा वर्सेस एसीआईटी का डिटेल एनालिसिस। इस केस से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि टैक्स प्लानिंग लीगल है, टैक्स इवेजन नहीं। दोनों में फ़र्क क्या है? तो टैक्स प्लानिंग लीगल एंड परमिसेबल स्ट्रैटेजी है, इसमें टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल अफेयर्स को स्मार्टली मैनेज किया जाता है। लेकिन टैक्स इवेजन ये इलीगल प्रैक्टिस है, जिसमें डिलिवरी इनकम को अंडर रिपोर्ट मतलब कम दिखाया जाता है या डिडक्शंस को बढ़ाया जाता है। अगर आपको एक वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी ओपिनियन शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर सच लीगल एंड टैक्स रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।